सेल्फ कंट्रोल यानी खुद पर काबू पाना, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम सभी सोचते हैं। लेकिन कभी ये ख्याल आया है कि अगर इसका असल राज वो हो ही ना जो हमें बचपन से सिखाया गया है। आज हम जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेल्फ कंट्रोल असल में मजबूती का नहीं बल्कि होशियारी का खेल है। ये एक ऐसी कश्मकश है जिससे शायद हम सब गुजरते हैं, है ना। इरादे बड़े पक्के होते हैं, मोटिवेशन भी हाई होती है, लेकिन फिर भी अच्छी आदतों पर टिकना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? आखिर ऐसा क्या है कि ये जंग हम बार बार हार जाते हैं? और जब बार बार नाकामी होती है ना, तो इससे जो मायूसी और शर्मिंदगी का एहसास होता है वो अलग ही कहानी है। ऐसा लगता है जैसे हम खुद अपने दुश्मन बन गए हैं, अपने ही रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट। लेकिन एक मिनट, जरा सोचें, क्या हो अगर मसला हमारी कुव्वत इरादी यानी विल पावर में हुई ना? तो आइए इसी जाल को जरा खोल कर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस रिवायती ख्याल की जो हम सबके जहनों में सेल्फ कंट्रोल के बारे में बिठा दिया गया है और जो सच पूछें तो अक्सर गलत साबित होता है। हमें यही सिखाया गया है, ठीक है ना, कि भाई सेल्फ कंट्रोल एक ज़ाती खूबी है, एक अंदरूनी ताकत है। और ये ताकत बिल्कुल एक फ़ोन की बैटरी की तरह है, जो सुबह तो फुल चार्ज होती है, लेकिन दिन भर के छोटे बड़े फैसले करते करते रात तक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेकिन असल गेम चेंजर ये ख्याल है, राज ज़्यादा विल पावर पैदा करने में नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाने में है जहां विल पावर की ज़रूरत ही कम से कम पड़े। ज़रा इस स्लाइड पर नज़र डालें, देखें ये फ़र्क बहुत गहरा है। पुराना नज़रिया क्या कहता है कि इंसान कमज़ोर है, और नया नज़रिया कहता है नहीं, इंसान का बनाया हुआ सिस्टम कमज़ोर है। अब ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। क्यों? क्योंकि ये हमारी सोच को शर्मिंदगी से निकालकर हल की तरफ ले जाता है। तो असल बात ये निकली, जिन लोगों को हम बहुत डिसिप्लिन्ड या बाअसूल समझते हैं ना, उनके पास कोई सुपर पावर नहीं होती। वो बस अपनी जिंदगी को इस तरह से डिजाइन करने में माहिर होते हैं कि उन्हें बार बार टेम्पटेशंस का सामना ही ना करना पड़े। अच्छा, तो नज़रिया तो समझ आ गया, लेकिन इसे अमली तौर पर कैसे अपनाएं? अब हम बात करेंगे उन ठोस अमली तरीक़ों की जिनसे कोई भी अपनी दुनिया को अपने मकासद के मुताबिक नए सिरे से डिज़ाइन कर सकता है। इसका फ्रेमवर्क हैरत अंगेज तौर पर बहुत सादा है। इसमें सिर्फ दो बुनियादी उसूल हैं। पहला, बुरी आदतों को मुश्किल बना दो, और दूसरा, अच्छी आदतों को आसान बना दो। मकसद ये है कि हमारा माहौल हमारे खिलाफ नहीं बल्कि हमारे लिए काम करे। मिसाल के तौर पे अगर जंक फूड नज़रों से ओझल होगा तो उसे खाने का ख्याल भी कम आएगा। वो जो कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वो असूल यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। इसी तरह अगर सोशल मीडिया ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा दिया जाए तो इन्हें खोलने के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ेगा, जो अक्सर हमें उस काम से रोक देता है। और दूसरी तरफ ये सब मुस्बत इशारे यानी पॉजिटिव क्यूज हैं। दरवाजे पर रखे जूते दौड़ने की याद दिलाएंगे, तकिए पर रखी किताब सोने से पहले पढ़ने की तरगीब देगी। ये छोटी छोटी तब्दीलियां अच्छी आदत को शुरू करने के लिए जो जहनी कोशिश लगती है ना, उसे बहुत कम कर देती हैं। तो सारा खेल दरअसल फ्रिक्शन यानी रुकावट का है। बुरी आदतों के रास्ते में रुकावटें खड़ी करें और अच्छी आदतों के रास्ते से रुकावटें हटा दें। जैसे फ़ोन को दूसरे कमरे में चार्ज करना एक रुकावट है, जबकि वर्जिश के कपड़े पहले से तैयार रखना रुकावट को हटाने के बराबर है। जितनी कम रुकावट उतना ही आसान अमल। चलें अब इन तमाम उसूलों को एक साथ मिलाकर देखते हैं कि एक बहुत ही आम मसले को हल करने में ये कैसे काम करते हैं, और वो मसला है नींद को बेहतर बनाना। यहाँ देखें ये कितना मौसर है। रात को फ़ोन बिस्तर के पास रखना एक क्यू है जो स्क्रॉलिंग की दावत देता है। तो हल क्या है? इसे दूसरे कमरे में चार्ज करें, यानी फ्रिक्शन या रुकावट पैदा करें। इसी तरह एक वाइंड डाउन अलार्म सोने के लिए तैयार होने का एक वाज़े इशारा बन जाता है। हर तब्दीली माहौल को हमारे मकसद के साथ हम आहंग कर रही है। तो अब हम इस सारी गुफ्तगू को समेटते हैं। असल पैगाम यह है कि मुकाबला करने के बजाय डिज़ाइन करें। आइए इस ताकतवर सोच को चंद आखिरी नुकात के साथ और पक्का करते हैं। इसे अपनी डिज़ाइनर चेकलिस्ट समझ लें। ये हमें अपनी ज़िंदगी के माहौल का मेहमान बनाती है। हर एक कदम हमें विल पावर पर इन्हिसार करने की मजबूरी से निकालकर कंट्रोल हमारे अपने हाथ में देता है, और यही तो शर्मिंदगी से आज़ादी का रास्ता है। और आखिर में सबसे अहम बात, मकसद रोज़ाना अपनी कुव्वते इरादी से जंग जीतना नहीं है, बल्कि मकसद एक ऐसी दुनिया डिज़ाइन करना है जहां ये जंग लड़ने की नौबत ही ना आए। कामयाबी मुसलसल मुज़ाहमत में नहीं बल्कि होशियार डिज़ाइन में छुपी है। तो जाते जाते बस ये एक सवाल सोचने के लिए छोड़े जा रहा हूं। आज, सिर्फ आज,
हम अपने माहौल में वो कौन सी एक छोटी सी तब्दीली ला सकते हैं जो हमें अपने मकसद के थोड़ा और करीब ले जाए। क्योंकि याद रखने वाली बात यह है कि बड़े नतीजों की शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है।